Hi everyone. First of all, good morning to all of you. So welcome back to my YouTube channel. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 1000 पोस्ट के बारे में। और इस 1000 पोस्ट की अगर बात करें तो डिफरेंट कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज़ को डिवाइड किया गया है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा 1000 वैकेंसीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा जो वैकेंसीज़ आई हैं, ये आई हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो है वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेगी। इन पोस्ट के अकॉर्डिंगली मैं आपको बताना चाहूँगा जहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर इन मिडल मैनेजमेंट, जहाँ पे इसकी जो वैकेंसीज़ हैं निकाली गई हैं और ओपनिंग जो इसकी डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 जुलाई से लेके, और जो क्लोजिंग डेट रहेगी ये रहेगी 15 जुलाई। यानी कि हार्डली आपके पास 15 डेज़ का यहाँ पे टाइम है और 15 डेज़ के अंदर आप इसको फिलअप कर सकते हैं। हार्डली 2-3 दिन आगे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अब इसके साथ कुछ मैं और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई है। इस वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बताया स्केल मैनेजर स्केल सेकंड मेन स्ट्रीम की ये वैकेंसीज हैं, जिसमें आपकी एससी की 150, एसटी की 75, ओबीसी की 270, ईडब्ल्यूएस की 100, जनरल कैटेगरी की 405 और टोटल जो वैकेंसीज आपकी 1000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। अब इसके साथ कुछ और मैं आपको बताना चाहूँगा। एप्लीकेशन जो है जहाँ पे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और जहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है कि किसी यूटी से या किसी स्टेट से पर्टिकुलर कैंडिडेट यहाँ पे इसके लिए क्वालिफाई कर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें तो एलिजिबिलिटी जहाँ पे कैंडिडेट जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। तो ये आप सभी देख सकते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जहाँ पे आप देख सकते इसके अकॉर्डिंगली ये पोस्ट है। नेचर ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, ये रेगुलर वैकेंसीज हैं, ठीक है। और वैकेंसीज हैं आपकी 1000। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग का जो प्लेस होगा पर्टिकुलर स्टेट यूटी कहीं भी हो सकता है, तो एनीवेयर इंडिया है। और मैक्सिमम एज जो रहेगी आपकी यहाँ पे 31 मई 2023 डेट इंक्लूसिव, और शुड नॉट एक्सीड आपकी एज जो है शुड नॉट एक्सीड 32 ईयर्स, ठीक है। और क्वालिफिकेशन की जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफिकेशन के बारे में पूछते हैं। आप जहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में डिग्री होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन, रिस्पेक्ट डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद CIIB, ठीक है। और नोट जहाँ पे देखते हैं प्रेफरेंसेस दी जाएगी कैंडिडेट को जो पोजेस करता हूँ पोजेसेस एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन। अब एक्सपीरियंस की बात करें, जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है, अब एक्सपीरियंस की बात करें तो जहाँ पे 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर, ठीक है, या RRB हो गया। उसके मैक्सिमम जहाँ आपके पास 6 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लर्क इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, ठीक है। तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ आपके पास जे हो, जहाँ आपके पास जे हो, दोनों आपके इन कैंडिडेट जो हैं। अगर आपके पास 3 ईयर का या 6 ईयर इसमें प्राइवेट सेक्टर बैंक में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगा। अब जहाँ पे कैटेगरीज वाइज क्या जहाँ पे जो है एज रहने वाली है, जैसे मैंने आपको बताया 32 ईयर रहेगी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। अदर बैकवर्ड क्लासेस की ओबीसी के लिए 3 साल की है। चिल्ड्रन फैमिली ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 रियार्ड्स, जो इसमें आपकी 5 ईयर्स है। और PWBD ये आपकी 10 ईयर रहेगी, ठीक है। और एक्स सर्विसमैन कमीशन इंक्लूडिंग ECO SSCO, तो इनके लिए जो है 5 ईयर का यहाँ पर रिलैक्सेशन रखा गया है। अब रिम्यूनरेशन की बात करें तो ये आपका 48,000 से लेके अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 69,000 रहेगा। पे ऑफ स्केल इस तरीके से रहने वाला है। अब एग्ज़ाम जो होगा आपका कंडक्ट होगा किस तरीके से होगा, जहाँ पे नेम ऑफ द टेस्ट होगा आपका बैंकिंग, ठीक है, 60 मार्क्स का। और जहाँ पे आप देख सकते हैं 60 मार्क्स मैक्सिमम है। फिर आपका कंप्यूटर नॉलेज को टेस्ट किया जाएगा 2020, और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो और जनरल अवेयरनेस के लिए आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स आपकी 20 होंगे। तो कंपोजिट टाइम जो दिया जाएगा आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, और 100 यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स होंगे, और 100 नंबर जो 100 ही क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ एप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके साथ वीमेंस कैंडिडेट्स हैं, तो आपकी रहेगी यहाँ पे 175 प्लस GST। और अदर जो कैंडिडेट्स होंगे इसकी 850 रहेगी प्लस GST। तो इस तरीके से जो फ़ी आपकी रहने वाली है। तो ये कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे कर सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई। तो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, ठीक है। और जहाँ पे ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है।
कैंडिडेट्स को करना क्या पड़ेगा, बैंक की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे और क्लिक हेयर करना पड़ेगा टू अप्लाई ऑनलाइन, टू ओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म टू द लिंक ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज एंडर। ठीक है, तो ये है ऑनलाइन इसका लिंक, इसके थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा जहाँ पे बताया गया है किस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको जहाँ पे ऑप्शन दिए जाएंगे और किस तरीके से आप अपनी पेमेंट को जहाँ पे पेमेंट कटवा सकते हैं और फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नोटिफिकेशन के ऊपर बहुत सारा टाइम लग जा सकता है अगर इसको मैं पूरी नोटिफिकेशन को कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ूँ। तो ये आप जहाँ पे वेबसाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं www.centralbankofindia.co.in। ठीक है, तो ये इसकी वेबसाइट, इस वेबसाइट के थ्रू आप जरूर चेक कीजिएगा अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो 1000 वैकेंसीज हैं, 48,000 के करीब स्टार्टिंग में सैलरी रहेगी और 32 साल आपकी एज रहेगी और रिलैक्सेशन रहेगी यहाँ पे 5 साल कैटेगरीज वाइज, और कहीं पे आपको 3 साल और कहीं पे आपको 5 साल की यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। तो ये था आज का हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।